ये एक ऐसा इमोशनल स्टेट है जिसमें कि आप बहुत ही ज्यादा अकेलापन फील करते हैं। आइसोलेशन एंड लोनलीनेस एक रिलीवेंट इमोशनल प्रॉब्लम है जो कि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है। आप लोगों की भीड़ में तो है लेकिन आपको ऐसा फील आता है कि आपका केयर कोई भी नहीं कर रहा है। तो ये सब सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि आप लोनली एंड आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। आइसोलेशन एंड लोनलीनेस एक रिलीवेंट इमोशनल प्रॉब्लम है जो कि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है और ज्यादातर उन लोगों के साथ जो घर से बाहर आकर के प्रिपरेशन करते हैं। ये एक ऐसा इमोशनल स्टेट है जिसमें कि आप बहुत ही ज्यादा अकेलापन फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास आपका कोई भी अपना नहीं है। आप लोगों की भीड़ में तो है लेकिन आपको ऐसा फील आता है कि आपका केयर कोई भी नहीं कर रहा है। आप क्लासरूम में स्टडी के दौरान स्टूडेंट्स के साथ हंसते तो जरूर हैं लेकिन घर जाकर के अकेले में रोते हैं। तो ये सब सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि आप लोनली एंड आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। बट लोनलीनेस और आइसोलेशन ऐसा फील करना कोई क्राइम नहीं है। ये एक इमोशनल बैटल है जो कि प्रिपरेशन के दौरान एक स्टूडेंट फेस करता है। आपके सामने मैं कुछ एस्टोनिशिंग फैक्ट्स रखता हूँ। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री 2020 के स्टडी के हिसाब से 60% ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स लोनलीनेस फील करते हैं। कोटा में हुई एक स्टडी के हिसाब से 42% ऑफ द स्टूडेंट्स इमोशनली आइसोलेटेड फील करते हैं और WHO ने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए ये लोनलीनेस एक बहुत बड़ा की फैक्टर है। ये सब तो स्टैट्स एंड फैक्ट्स हो गए, बट अगर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है तो इसके रीजंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने फैमिली से या फिर अपने फ्रेंड से कंप्लीटली कट ऑफ हो गए हैं। आपका रूटीन इतना रिलेंटलेस है कि आपको सोशल गैदरिंग का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। आपके ऊपर एक प्रेशर है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग दिखना है। आप इमोशनल या सोशल कंपैरिजन के भी चक्कर में आप पड़ गए हैं, जिसमें कि आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला स्टूडेंट अगर बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है तो आपको भी आइसोलेटेड रह करके फोकस्ड रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको आइसोलेट करने में। नो डाउट सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन होता है, बट वो मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन जो है वो सुपरफिशियल है, मतलब उसमें रियल लाइफ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कई बार आपकी साइबर बुलिंग हो जाती है। साइबर बुलिंग मतलब आपसे रिलेटेड कोई इमेज या फिर आपसे रिलेटेड कोई ऐसा कंटेंट जिसको आप चाहते हैं कि पोस्ट नहीं हो बट किसी दूसरे ने पोस्ट कर दिया। आपके इनबॉक्स में कुछ ऐसा मैसेज आ गया जो कि बहुत ही हार्ड लाइन में लिखा हुआ हो। आप ही के किसी पोस्ट पर किसी ने बहुत अभद्र और उटपटांग तरीके से कमेंट कर दिया। ये सब सारी चीजों के बारे में एक तो आप इन सब सारी चीजों पे सामने वाले पे रिटेलिएट या फिर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और दूसरी बात कि आप ऐसा मानने लगते हैं कि चूंकि आपसे रिलेटेड ऐसा पोस्ट हुआ है तो लोग जो है आपके बारे में एक रॉन्ग परसेप्शन बना लेंगे। और इसी थॉट के कारण जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करने जाते हैं या फिर जब भी आप किसी से चाहते हैं कि सोशली इन्वॉल्व हो तो आपके दिमाग में ये अवरोध रुकावट का काम करता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे बारे में सामने वाला ढंग से नहीं सोच रहा हो तो ज्यादा अच्छा है कि उससे इंटरेक्ट ही ना करें। तो सोशल मीडिया के कारण जो है ये आप सेल्फ घूमता रहता है आपके चारों तरफ। सेल्फ ब्रांडिंग, सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ इमेज, आपका सोशल लाइफ इन्वॉल्वमेंट या फिर सोशल इंटरेक्शन, ये सब सारी चीजें कम हो जाती हैं। अच्छा, सोशल इंटरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है उनको सोशल एनिमल बोला गया है, मतलब हमारी बनावट ऐसी है कि हम सोसाइटी में रहें। आप देखते होंगे कि किसी मशीन को प्रॉपरली इफिशिएंट वे में ऑपरेट करने के लिए उसको एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ एम्बिएंट इन्वायरमेंट में रखना पड़ता है। उसी तरीके से हम अगर सोशली इंटरेक्शन में रहें, हम अगर पॉजिटिव वे में इंटरेक्ट करें तो ये भी हमारी इफिशियंसी को एनहांस करता है। आपके सामने मैं दो सिचुएशन रखता हूं, उससे बात और समझ में आएगी। सिचुएशन 1 में एक आदमी है जिसकी तबीयत खराब है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कुछ मेडिसिन टैबलेट्स ले रहा है लेकिन वो आइसोलेटेड है। सिचुएशन 2 में वही आदमी है जो कि दवाई तो ले ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ वो अपने घर पे है, अपने आसपास उसके अपने लोग हैं। तो आप देखेंगे कि सेकेंड केस में उसकी जल्दी ठीक होने का चांस ज्यादा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो जो आदमी है वो इंटरेक्ट कर पा रहा है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो मन में किसी बात को दबा करके नहीं रख रहा है, जिसके कारण वो हैप्पीनेस का फीलिंग उसके अंदर आ रही है और उसको हील करने में कहीं ना कहीं मदद कर रही है। ये एक ऐसा इमोशनल प्रॉब्लम है लोनलीनेस, जिसको अगर प्रॉपरली डील नहीं किया गया तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हैम्पर कर सकता है। जैसे आपके स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा, आपको डिमोटिवेट कर देगा, आपका एकेडमिक बर्नआउट हो सकता है। उसके बाद आप जो है वो इमोशनल नंबनेस के शिकार हो सकते हैं, डल फील करेंगे। तो अगर इन प्रॉब्लम्स को मतलब ठीक करना है तो हम लोग को इसके रीजंस को, जैसे हम लोगों ने समझा, हम लोगों को कुछ स्ट्रेटजीज भी अपनानी पड़ेगी। तो एक एक करके हम लोग स्ट्रेटजीज को भी देखते हैं कि कैसे इस इमोशनल चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। तो पहली स्ट्रेटजी है वो ऐसी हो सकती है कि बिल्ड माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब आप थोड़ी देर के लिए अपने रूममेट से बात कर लिए, आप घर पे 5 मिनट बात कर लिए, या फिर आप
अपने जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उसके आसपास अगर आपके सामने से कोई आपके साथ में पढ़ता हुआ स्टूडेंट पास कर रहा है तो एक स्माइल पास कर दिए। इससे क्या होगा कि आप इमोशनली कनेक्टेड फील करेंगे। उसके अलावा आप वीकली सोशल रिचुअल बनाइए, मतलब कि सप्ताह में एक दिन एटलीस्ट पढ़ाई लिखाई को थोड़ी दूर के लिए साइड रख करके आप लोगों से इंटरेक्ट करिए, बातें करिए। लगे तो किसी दोस्त से बात कर लीजिए या फिर घर पे फोन करके लंबे समय तक बात कर लीजिए, पार्क में या फिर मंदिर में घूमने टहलने निकल के, जहां पे थोड़ा इंटरेक्ट किया और वापस आ गए। इससे क्या होगा कि आपका जो है वो लगातार काम करने का साइकिल, उसको थोड़ा रेस्ट मिलेगा। क्योंकि अगर 100% आप वर्क रीडन है, आप लगातार काम कर रहे हैं, तो लोनलीनेस फील करने का चांस एब्रप्टली हाई हो जाता है। आप किसी ऐसे दोस्त या फिर मेंटर को फाइंड आउट करिए जिसके सामने आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। आप जो है पेपर पे अपने थॉट्स को लिख सकते हैं या फिर उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेट से आप कैसे फील कर रहे हैं उसको आप लिखिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो भी बातें चल रही हैं वो एक्सप्रेस हो जाएंगी और आप इमोशनली लाइटर फील करेंगे। उसके बाद एक और जो लास्ट स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो है कि ओपन अप। मतलब आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनी सारी बात सामने वाले को बता ही दें, बट अगर कोई आपका ट्रस्ट वर्दी है तो इट्स ओके टू से कि अब अच्छा नहीं लग रहा है या फिर थोड़ा सा डल फील कर रहे हैं। ऐसा करने से आप हल्का फील करेंगे और आप लोनलीनेस और आइसोलेशन से दूर हो सकते हैं।